ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा कल वाला सेशन अभी आपको मिल जाएगा इसके बाद, और ये जो आज वाला है ये फिर लेट मिलेगा। वो मर्ज हो गई थी दोनों वीडियोस, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर सका, वो भी हो रही है। अच्छा, सारा सिनेरियो ये है कि आप लोगों को मैं एक छोटी सी बात समझाता हूँ। शायद आप लोग, बहुत सारे लोगों ने कभी न कभी ज़िंदगी में कारोबार करने की कोशिश की होगी, या किसी को किसी ना किसी जगह पर कायल करने की कोशिश की होगी कि सर ये काम कर लो तो बड़ा फायदा है। जिस तरह अब आप जब मार्केट में जाएंगे तो आप लोग एक काम करेंगे। काम क्या होगा कि लोगों को कहेंगे कि भाई अमेजोन के बिजनेस में आ जाओ, बड़ा जोन सा है ना प्रॉफिट है, ठीक है, अमेजोन के बिजनेस में। तो आप उसको जाकर कहो कि यार मुझसे हम आपकी ये वाली प्रोडक्ट बेचेंगे यूके के अंदर या यूएसए में। आप उसको जितनी मर्जी बातें समझाएं, आप उसको कहेंगे यार ये लीगल डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, इस लीगल डॉक्यूमेंटेशन से हम आपके अमेजोन के अंदर एक शॉप ओपन करेंगे, फिर वहां पर यहाँ से सामान जाएगा, हम ये चीज़ आपकी बेचेंगे। जो बंदा अमेजोन की नॉलेज को नहीं जानता, या जो बंदा अमेजोन की नॉलेज को जानता है, वो आप सबसे एक सवाल जरूर करेगा, और वो सवाल होगा पैसा कितना कमा कर दोगे। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है। अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में एक अंदाजे के मुताबिक, अगर मैं एक अंदाज़ा लगा लूं और एक अंदाजे के मुताबिक आपसे, हाँ, आपसे एक बात करूं कि मैंने अगर 100 मीटिंग्स की हैं फर्जन फर्जन क्लाइंट्स के साथ, तो 100 में से 95 लोगों ने एक क्वेश्चन मुझसे किया है कि सर कितनी इन्वेस्टमेंट पे कितना पैसा बचा कर दोगे। ठीक है, तो अब जनरल एक फार्मूला है, वो होता है 10%। ये एक जनरल फार्मूला है किसी भी बिजनेस का। इट्स नॉट अबाउट फॉर ई कॉमर्स बिजनेस, इट्स फॉर ऑल द बिजनेसेस इन द वर्ल्ड। फार्मूला क्या है? 10%। 10 लाख लगाओगे, लाख रुपया बचेगा। 1 करोड़ लगाओगे, 10 लाख बचेगा। बट ये जरूरी नहीं है। ये इससे ज्यादा भी हो सकता है, ये इससे कम भी हो सकता है। प्राइवेट लेबल के अंदर जब हम प्राइवेट लेबल का काम करते हैं ना, तो ये ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। कोई भी अच्छा बिजनेस, मैं आपको बताता हूँ, जिसको आप बिजनेस कहते हैं ना, जिससे आप बात करते हैं कि ये बिजनेस है, तो वो ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। कोई बिजनेस आपको पहले महीने लाख रुपया नहीं कमा कर देगा। जो कमा कर देगा वो स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है, शायद पहले दिन आपको लाख कमा दे और अगले दिन आपको 2 लाख डुबवा दे। मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर भी बहुत काम किया है, मैंने स्टॉक्स में भी बहुत काम किया है, और मैं आपको बता सकता हूँ कि वो बिजनेस नहीं है। मैंने क्रिप्टो में बहुत काम किया है, क्रिप्टो बिजनेस नहीं है। ठीक है, जो मर्जी वकार जका या कोई भी बोल ले ये है वो है फलां है फलां है फलां है फलां, कुछ भी नहीं है। मैं उसके अंदर काम कर कर आया। ठीक है, और मैं शायद उन वाहिद लोगों में से हूँ जिसने अर्निंग की है। अगर इसने 2 रुपए लगाए थे तो 4 रुपए बनाए हैं, ये नहीं कि 2 डुबाए हैं, लेकिन 4 बनाने के बाद उस काम को छोड़ा है। तो वो मेरे पास बहुत सारी रीजंस हैं कि मैंने वो 4 कमाए, और फिर मैंने 4 कमाए भी तो फिर मैंने क्यों छोड़ दिया। ठीक है, ऑक्टा एफएक्स तो अब आ गई ना जमर, मैं बहुत पुराना फॉरेक्स में मैं काम करता आया हूँ। ठीक है, ये तभी की बात है 2017 की, जब मैं अमेजोन को स्टार्ट किया हुआ था साथ साथ, और और प्रॉपर ऑफिसेज थे हमारे, ऐसा नहीं है, ट्रेडर्स बुकीज सब साथ बैठे होते थे। अहमद लेकिन भाई, रिकमेंड आप कौन से काम को करते हैं, कौन से? यार देखें, रिकमेंडेशन तो मेरी 110% अमेजोन है, 110% अमेजोन है। ये जो फॉरेक्स है, ये स्टॉक है, क्रिप्टो है, यार एक तो ये आपकी नींदें उड़ा देगा। ठीक है, अगर आपने 100 बीमारियां लगाकर लाख रुपया कमा भी लेना है, तो मेरा ख्याल है उससे अच्छा 30,000 कमा लो, पहली चीज। दूसरी चीज, यार अब बात थोड़ी चलो डाइवर्ट हो गई है, लेकिन आप सबकी नॉलेज के लिए कि चलो हम बात कर रहे हैं। यार ये कुछ भी नहीं है। ये फॉरेक्स हो गया, आपका स्टॉक हो गया, आपकी क्रिप्टो होगी, ये आपकी इसकी 80% मार्केट न्यूज़ के ऊपर चलती है। अब इस टाइम आपका यार अहमद भाई, आपकी आवाज कट हो रही है। यार आज लगता है थोड़ा सा शायद इंटरनेट अनस्टेबल है, मैंने पीछे अपलोडिंग भी शायद ये लगाई हुई है। अभी आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज आप लोगों को ठीक से? जी यार, ये बीच में कट हो रही है बार बार। जी आ रही। हाँ, वो कभी कभी अनस्टेबल होता है ना, तो इस वजह से हो जाता है।
इस्लामाबाद में बारिश भी होने लगी है, तो पीटीसीएल का सबसे बड़ा मसला ये भी है कि बारिश हो तो प्रॉब्लम हो जाता है। एक सेकंड, इसको जरा पॉज करके देखता हूँ। चलें ऐसे ही ट्राई करते हैं। अच्छा, मैं यार बात थोड़ी सी दूसरी साइड पर निकल गई यार, लेकिन बात ये 110% अमेजोन को रेकमेंड करते हैं, ये न्यूज़ के ऊपर चलती है। आपके अपने हाथ में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ बातें हैं, बकवास है, कुछ भी नहीं है। ये जितने चार्ट्स, जितने फ्लो चार्ट्स ये वकार जका या कितने लोग दिखा रहे होते हैं ना फॉरेक्स के, क्रिप्टो के, ये मैं सारे पढ़ कर आया हूँ, सारे स्टडी कर कर आया हूँ, सारों के ऊपर प्रैक्टिकली काम किया है, अपनी जात का पैसा लगाया, ये नहीं किया कि डमी अकाउंट्स के ऊपर काम किया है। अपने अपने उसके ऊपर काम किया है, पैसों के ऊपर काम किया है, पैसे अर्न करके छोड़ा है। वजह यही है कि यार ये सब न्यूज़ पे चलता है। हमारे हर टाइम पे ना आपको अमेरिका के ऊपर नजर रखनी पड़ती है, हर टाइम पे। और उनका एक हम जब काम करते तो ट्रम्प का दौर था, तो यार ट्रम्प जो है ना, अगर एक बयान दे देता था ना तो मार्केट क्रैश हो जाती थी। यार ये कौन से स्टैट्स हैं, ये कौन सी स्ट्रेटजीज हैं? और ये कहा जाता है कि मार्केट में डंप आ गया। कैसे मार्केट में डंप आ गया भाई? अच्छा, एक और आपको बात बताता हूँ। लाइक ऐसा है कि अगर अमेरिका में, या क्रिप्टो की चलो बात करते हैं, छोड़ें, फॉरेक्स फॉरेक्स और क्रिप्टो एक ही जैसा सिस्टम है इनका कि ये आपकी लक के ऊपर चलता है। क्रिप्टो की अगर मैं बात करूं, एलन मस्क एक दिन बयान देता है तो क्रिप्टो शूट कर जाता है, अगले दिन बयान देता है क्रिप्टो गिर जाता है। तो मुझे बताओ ना, कहाँ के स्टैट्स हैं आप लोगों के? सारी क्रिप्टो तो एक एक बंदे की एक ट्वीट की मार होती है, 50% वो शेयर गिरा सकता है। तो अमेरिका यार ये बात गई। हाँ, एक सेकंड यार, मैं ये हाँ भाई, भाई ड्रॉप हो रही है भाई। मैं यार एक सेकंड मुझे दें, मैं 4G के साथ कनेक्ट करता हूँ उसको, ताकि हमारा लेक्चर ठीक से निकल जाए। हाँ जी यार, अब आ रही है मेरी आवाज? अब जी अभी ठीक है। क्लियर है। अच्छा, तो यार ये ना, ये बिजनेसेस जो है ना, ये प्रॉपर यार आपकी अर्निंग का प्लेटफॉर्म नहीं हो सकते, ठीक है? जिसमें लोगों ने बड़े बड़े पैसे डुबाए हैं, जिनके जैक लग गए हैं उनके लग गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका भी लगेगा, ठीक है? सो एक फॉरेक्स की स्टोरी है। मैं आपको ये जो, जिस दिन मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग और क्रिप्टो ये दोनों जिस दिन मैंने छोड़ा था ना, उस दिन की स्टोरी आपको एंड पे सुनाऊंगा, ठीक है? अभी हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैं एंड पे आपको जरूर बताऊंगा कि मैंने कैसे और क्यों छोड़ा था फॉरेक्स और क्रिप्टो। और ये नहीं है कि मैं अमेजोन नहीं करता था, मैं उस टाइम भी अमेजोन और दराज करता था, और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, तो मैं तब भी स्टेबल था। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई रोड पर आकर चीज छोड़ी, ठीक है? अच्छा, काम की बात यार करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा यार, कोई भी बंदा आपके पास आएगा ना तो आपसे पूछेगा भाई पैसे कितने कमा कर दोगे, तो जनरल फॉर्मूला है कि 10%। लेकिन देखिए, आप अगर किसी को कह रहे हो ना कि मैं 10 लाख के ऊपर आपको लाख महीना कमा कर दूंगा, तो प्राइवेट लेबल ऐसा नहीं है। प्राइवेट लेबल के अंदर आप 10 लाख के ऊपर लाख नहीं कमाते हो, आप 3 भी कमाते हो, आप 4 भी कमाते हो, लेकिन ग्रेजुअली इंक्रीज करते हो। देखो, अगर मार्केट में न्यू प्रोडक्ट लेकर आओगे तो जोर लगाना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, जगह बनानी पड़ेगी, लेकिन एक दफा जगह बन जाए, लाइक फिर दोबारा से एग्जांपल लेते हैं कोक की। यार कोक जब मार्केट में आया था, अब देखो, और उसके बाद अब देखो, आपको किसी मार्केटिंग की बहुत ह्यूज लेवल पे जरूरत नहीं है। वो करता है लेकिन जरूरत नहीं है, ठीक है? और क्यों करता है? क्योंकि उसे मार्केट में हमेशा रहना है। अगर वो 1 अरब रुपया कमाता है और उसमें से 10 करोड़ रुपया लगा भी देता है मार्केटिंग में, तो अब उसका कुछ नहीं जा रहा। तो खैर, कहने का मकसद ये है, अब
10 के ऊपर लाख का फॉर्मूला एग्जिस्ट कैसे करता है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो, जो आपने क्लाइंट से 10 लाख लेना है, एक डमी वैल्यू मैंने सेलेक्ट की हुई है, 10 लाख आपने लेना है, तो यार उस 10 लाख रुपए में से आपने लाख रुपए का तो अकाउंट बना लेना है, जिसके अंदर आपकी 30-35 हजार आपके चार्जेस होंगे और बाकी उसकी फीसिस होंगी जो यूके वगैरह में आपने सबमिट करवानी। लाख रुपया तो वो निकल गया। लाख रुपया आपका पीपीसी का या मार्केटिंग का बजट निकल गया, पीछे रह गया 8 लाख। अब 8 लाख के अंदर आपने इन्वेंट्री बनवानी भी है और यूके तक पहुंचानी भी है। और यह चीज मेरी याद रखना प्यारे भाइयों, कि एक तो लोगों को, जो लोग इनएक्सपीरियंस होते हैं ना, उनको एक मुगालता पड़ जाता है। वो ये कहते हैं यार 2 रुपए की अगर एक प्लास्टिक बॉटल बन रही है ना, तो वैसे ही खुद से ही अंदाजा लगा लेते हैं 1 रुपया चलो यार रख लेते हैं पहुंचाने में। ऐसा नहीं होता प्यारे भाइयों। 2 रुपए की अगर एक चीज बन रही है तो ये भी पॉसिबल है कि 4 रुपए उसका किराया हो जाए। ये कैसे हो जाए? ये कस्टम वगैरह पे करना पड़ता है ना, कि कस्टम किसी का ज्यादा हो सकता है, अमेजोन की फीसेस ज्यादा हो सकती हैं, उसकी डायमेंशन ज्यादा हो सकती हैं, उसका वेट जो है वही वाली बात आ जाती है कि उसका हो सकता है साइज बड़ा हो लेकिन वेट में वो कम हो। तो जो फ्राइट फॉरवर्डर होगा, मतलब जो बंदा लेकर जाता है उसको फ्राइट फॉरवर्डर कहते हैं, जो चाइना से यूके तक लेकर जाएगा और कस्टम वगैरह क्लियर कर, उसको फ्राइट फॉरवर्डर कहते हैं। सो आपका फ्राइट फॉरवर्डर में भी आपसे क्या है, मैं तो साइज के हिसाब से पैसे लूंगा, तो वहां से आपका किराया ज्यादा बन जाए। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अभी आप लोग आहिस्ता आहिस्ता जब सोर्सिंग पे काम अपना हाथ बिठाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं आपको और गाइड करता रहूंगा साथ साथ। तो होगा क्या यार, अब आपने चीज बनाई है 4 लाख रुपए में, 4 लाख आपको पहुंचाने के लग गए, 8 ये बन गया। अब आपने उससे कितना प्रॉफिट जनरेट करना है यार कि वो 10 लाख के बजट को कंप्लीट कर रहा हो। मतलब यार आपने बेचनी तो वो बॉटल ही है ना, जो जो आपने 4 लाख में बनवाई है, बेचनी तो वही है ना प्यारे भाई। तो उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा चीजें लग रही हैं उसमें वो मटेरियल तो सोने का नहीं होता जा रहा है ना। मतलब अब मैं यहाँ से प्लास्टिक की चीज बनाकर बेचूं, भेजूं यूके तक, और मैं कहूँ यार नहीं नहीं भाई मुझे यूके भेजने में इतने पैसे लग गए हैं, अब मैं तो 2 रुपए की बोतल को 200 रुपए का बेचूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसीलिए जो आपकी प्रोडक्ट का मार्जिन होता है वो 10% नहीं होना चाहिए, वो कम से कम 20 से 30% के दरमियान होना चाहिए। इनेबलर्स एक्सट्रीम वाले 25 से ऊपर कहते हैं, मैं 20 से 30 के दरमियान कहता हूं, ये मार्जिन आपके पास होना चाहिए। आज हम जो प्रैक्टिकली काम करने वाले हैं वो हमें 110% यहां बैठे बैठे बता देगा कि अहमद भाई जो प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं यूके की मार्केट के अंदर या यूएसए की मार्केट के अंदर, उसके पर यूनिट के ऊपर, मतलब एक बॉटल अगर आप बेचेंगे तो आपको कितना प्रॉफिट बच कर वापस आएगा। सारी फीसेस निकाल के, अमेजोन की फीसेस निकाल के, आपकी इन्वेंट्री की फीस निकाल के, हर चीज। ठीक है, तो इस चीज को सीखना इतना जरूरी है जो अब मैं बताने लगा हूं, क्योंकि हर बंदा आपसे सवाल करेगा, स्टैट्स बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, गूगल ट्रेंड अच्छा है, हर चीज अच्छी है, भाई ये तो बताओ पैसे कितने बचा कर दोगे। यार एक प्रोडक्ट की चीजें बहुत अच्छी हैं, पैसे उसमें 1 रुपया नहीं बचता, यार आप उसको बेचोगे? आपने क्यों बेचना है? यू आर बिजनेसमैन यार, आपने कारोबार करना है, आपने वो चीज बेचनी है जिसमें फायदा हो। अब हम करने लगे हैं, देखें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, गौर से सुनिएगा। पहली चीज, अगर मैं amazon.co.uk के अंदर प्रोडक्ट, फर्ज करें मैंने ये आइस क्यूब सर्च किया हुआ है, या आइस ट्रे कर लेते हैं, चलो आइस ट्रे हमने सर्च किया है, ये मेरी प्रोडक्ट है। अब आप लोगों ने ऐसे करके नहीं निकाल लेनी, आप लोगों ने नहीं यहाँ करना। आप लोगों का क्या काम है, आप लोग उसी चैनल पे जाओगे, जेएस चलाओगे, हीलियम चलाओगे, वायरल चलाओगे, गूगल ट्रेंड चलाओगे, ये सारी चीजें आपने चलानी है। जब आपकी प्रोडक्ट पास हो जाती है, पास का मतलब ये है कि जब आपकी प्रोडक्ट जो है ना, आपके स्टैट्स ऑल ओके हो जाते हैं और आप कहते हो यार कि जो मैं ये प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर लॉन्च करने के लिए जा रहा हूँ, तैयार है, तो फिर आपने उस टॉप 10 के अंदर से एक कंपिटेटर निकालना है। वही बात रिपीट कर रहा हूं जो आप लोगों को बार बार बताई है, कि वो कंपिटेटर आपने निकालना है, और फिर उस कंपिटेटर का डिजाइन, उस कंपिटेटर का कलर, उस कंपिटेटर की डायमेंशन, उस कंपिटेटर का वेट, वो उठा के सारा अपने आपने सोर्सिंग स्टार्ट कर देनी है ना। उसके आपने अपने सप्लायर को भेजना है, वो सप्लायर आपको उसकी कीमत बताएगा। ठीक है यार, ये आज कोई नेट बहुत सुपर स्लो हुआ हुआ लगता है। ओ,
हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? जी। अच्छा, जी प्लीज। मैंने कहा आप लोगों ने सेम जेएस चलाना है, जेएस से हीलियम, हीलियम से वायरल, वायरल से गूगल ट्रेंड, गूगल ट्रेंड से जब वो सारी प्रोडक्ट आपकी पास हो जाएगी तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने टॉप 10 के अंदर से एक कंपटीटर चूज करना होता है। मैंने कल भी बताया था कि आप हम 10 के डिजाइन तो मुख्तलिफ है ना, ये देखें फर्ज करें 10 के आपने कौन सा डिजाइन चूज करना है, तो टॉप 10 के अंदर से आप एक चूज करते हो। वो डिफरेंट तरीके हैं उसके चूज करने के, वो हर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। तो जब आप अच्छी प्रोडक्ट कर लेंगे तो मैं आपके साथ, मेरी सपोर्ट लाइफ टाइम है, तो डेफिनेटली मैं आपको, आप मुझे स्टैट्स भेजिएगा या अपने ग्रुप पर भेजिएगा, और भी मॉडरेटर हैं वो फिर आपको कंपटीटर सेलेक्ट करके बताएंगे और उसी टाइम बताएंगे कंपटीटर हम क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो टॉप 10 के अंदर से आपने कंपटीटर सेलेक्ट कर लेना होता है। अब जब आपने कंपटीटर सेलेक्ट कर लिया तो आपने अब इसका प्रॉफिट मार्जिन तो निकालना है ना। जब आप किसी क्लाइंट को अपने स्टैट्स भेजोगे और कहोगे यार ये अच्छी प्रोडक्ट है, इसको हम बेचेंगे, तो आपसे सवाल करेगा प्रॉफिट कितना है। अब प्रॉफिट निकालने का एक जनरल फॉर्मूला आप सब लोगों को मैं बताता हूं, आपको पता ही है कि यार किसी भी चीज का प्रॉफिट निकालने के लिए उसकी कॉस्ट पता होनी जरूरी है। मतलब अगर मैं ये कहता हूं ये प्लास्टिक बॉटल में 10 रुपए की बेचूंगा क्योंकि मेरा कंपटीटर 10 की बेच रहा है, मैं भी कहता हूं मैं 10 की बेचूंगा, तो यार मुझे पता होना चाहिए ना कि मुझे पड़ेगी कितने की। इसकी अमेजोन की फीसिस तो बाद की बात है ना, पहली चीज तो मुझे ये पता होनी चाहिए कि ये मुझे कितने की पड़ेगी। ठीक है, ये तो अमेजोन आपको नहीं बताएगा ना कि आपका सप्लायर आपको ये प्रोडक्ट कितने की दे रहा है, और फिर ये भी अमेजोन आपको नहीं बताएगा कि आपको यहां से चाइना से लेकर जाने की, यूके तक पहुंचाने की क्या कॉस्ट पड़ी है। ये तो अमेजोन आपको नहीं बताएगा, ये तो अब आपकी बार्गेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सो एक एक चीज आप गौर से देखिएगा इसके बाद कि amazon.co.uk पे गया, मैंने जेएस चलाया, ये वो करके मैंने अपना कंपटीटर निकालिया। फॉर एग्जांपल कर लेते हैं कि ये हमारा कंपटीटर है। आपने भी टॉप 10 के अंदर से जब अपना कंपटीटर सेलेक्ट करना है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऐड ओपन हो जाएगा। एग्ज्यूम करें कि इस वक्त जो ऐड ओपन हुआ हुआ है ये हमारे कंपटीटर का ऐड है। ठीक है, अब बारी आ गई है सोर्सिंग करने की। कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि यार अहमद भाई हम सोर्सिंग नहीं करेंगे, हमें मुश्किल लगता है। यार सोर्सिंग नहीं करोगे, कल मैंने बताया था कोई काम नहीं कर सकते हो, लैपटॉप बंद करो घर जाओ। सोर्सिंग हर जगह इन्वॉल्व है। अब जब आपने अपनी प्रोडक्ट हंट करनी है, उसका फाइनल स्टैट जो प्रॉफिट वाला स्टैट है, जो प्रॉफिट वाला स्क्रीनशॉट है, वो निकालने के लिए आपको सप्लायर से बात करनी पड़ेगी। सोर्सिंग होगी ना इन्वॉल्व, हो गई ना सोर्सिंग इन्वॉल्व। जब तक सप्लायर से बात नहीं करोगे तो क्या अपने ख्याली पुलाव में कहते रहोगे मुझे बॉटल इतने की मिल रही है, या मैं ख्याली पुलाव में कहता रहूं मुझे ये जो ट्रे है ये इतने की मिल रही है? नहीं भाई। ठीक है, अब आप लोगों ने कंप्यूटेटर का ऐड ओपन कर लेना है, तो सप्लायर के पास जब आप जाएंगे तो मैंने टेम्पलेट आपको भेजा था कि आप सप्लायर को बताएंगे भाई जो मेरी प्रोडक्ट है उसकी तस्वीर बताएंगे, तस्वीर के बाद आपको उसकी डायमेंशंस, ये देख रहे हैं ये प्रोडक्ट की डायमेंशन होंगी, या आप अपने एक सप्लायर को भेजेंगे। उसके बाद आप उसको जो है मटेरियल भेजेंगे, ये वेट भेजेंगे, ये आइटम का वेट है। मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूं कि ये जो डायमेंशन, ये जो वेट है, ये डब्बे में पैक होने के बाद का वेट होता है। ठीक है, तो मे भी पॉसिबल है, मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूं कि हमने एक प्रोडक्ट सोर्स की, अभी तक वो लॉन्च नहीं कर सके क्योंकि उसके अंदर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं उस अकाउंट में, अमेजोन के आ गए हैं अल्लाह की तरफ से, जो जिस अकाउंट के अंदर हमने वो प्रोडक्ट लॉन्च करनी थी। एक्सपीरियंस आपको क्या बता रहा हूं कि हमने उसके सप्लायर से बात की चाइना के अंदर। अब जब उसने हमें वेट दिया ना, अब जो उसने हमें वेट दिया, फर्ज कर लेते हैं ये 272 ग्राम है ना, जो हमें सप्लायर ने वेट दिया वो 290 ग्राम था, और हमारे जो कंपटीटर का वेट था जो हमें यहाँ लिखा नजर आ रहा था वो 272 ग्राम था। तो मेरा जो सोर्सिंग वाला लड़का है कराची का मोहसिन, वो मुझे कहता है कि अहमद भाई यार ये ग्राम में फर्क आ रहा है, वेट में फर्क आ रहा है, मुझे समझ नहीं लग रहा है क्यों आ रहा है। डायमेंशन भी मैंने बता दिया, डायमेंशन में भी 19-20 का फर्क है, लिटिल बिट फर्क है, लेकिन अहमद भाई फर्क है, अब क्या करें। सैंपल मंगवाना है तो पैसे देने पड़ेंगे सैंपल के, कंपटीटर का मंगवाना है तो वही नवीद भाई के पास प्रोडक्ट जाएगी, पाकिस्तान आएगी। यार मुझे समझ नहीं लग रही। मैंने उसको कहा मंगवाने दो, दोनों मंगवा लो, कोई बात नहीं, टेबल पे रखते हैं, वेट करते हैं, जब पाकिस्तान पहुंचेगा तब पता चलेगा क्या कोई क्वालिटी में फर्क है, क्या फर्क है। अब जब वो पहुंचा ना तो चीज सारी क्लियर होगी। क्लियर क्या हुआ, क्यों वेट में फर्क आ रहा था, जो हमने चाइना से मंगवाया था ना
उसको हम एक डब्बे में पैक कर रहे थे। वो खाकी कलर का एक डब्बा होता है जिसमें आपके कॉटन्स बनते हैं, हमने उस डब्बे में उसको पैक करवाया उस प्रोडक्ट को। लेकिन जो कंपटीटर की प्रोडक्ट आई ना, वो पैक ही नहीं हुई थी डब्बे में। वो बबल वाला शॉपर होता है ना जिसमें बबल्स होते हैं, वो उसमें रैप करके देता था। आप समझ लगी कि डायमेंशन में 19-20 का फर्क क्यों था? क्योंकि हमारे कंपटीटर हमें डब्बे में दे रहा था। समझ आ रही है? प्रोडक्ट की डायमेंशन वगैरह एक्यूरेट थे बिल्कुल, सिर्फ ये फर्क था वेट और। तो अब आपको होपफुली समझ आ गया होगा कि अगर 19-20 का फर्क आए तो वो इग्नोर किया जा सकता है। उसमें कोई पैकिंग का इश्यू हो सकता है, कोई भी और छोटा मोटा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है? तो उस पर नहीं घबराना। लेकिन आपने अपने सप्लायर को ये प्रोडक्ट की डायमेंशन, प्रोडक्ट का वेट, ये दोनों चीजें बतानी है, ये मटीरियल भी बताना है। जब ये सारी चीजें मैं उसको बता दूंगा तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? मुझे बदले में मिलेगा रेट। मुझे बदले में मिलेगा रेट। अब मैं उसको कहूंगा यार कि 500 यूनिट्स का भी दे दो और 1000 का भी, तो वो बताएगा अगर 500 यूनिट लेंगे तो पर यूनिट 1 रुपए में पड़ेगा, और अगर 1000 लेंगे तो 0.75 या 0.85 में पड़ेगा। अज्यूम करके मैं एक बात कह रहा हूँ। तो फर्ज कर लेते हैं हम, एक एक बात कर लेते हैं कि 1000 यूनिट हमने बनाया, 1 रुपए का हमें यूनिट पड़ रहा है, ठीक है? ये हमारी assumption है इस टाइम तक। मैं बता रहा हूँ कि कंपटीटर ये हमारा ये है। सप्लायर से आप बात करेंगे, सप्लायर से बात करने के बाद उससे अब आपने ले लिया बेटा रेट। अब गौर से सुनिएगा, पहला काम आपका क्लियर हो गया। पहली चीज, सप्लायर ने आपको बैठे बैठे 1 घंटे 2 घंटे में दे दी। जो कल मैंने आपको सारी चीजें बताई थी, 6 सप्लायर से बात करनी है, ब्ला ब्ला करना है, बेस्ट टू सिलेक्ट करने हैं, सारा काम करने के बाद आपने एक सप्लायर चूज कर लिया जिसने आपको रेट दिया था। रेट आपका उसके साथ फाइनल हो गया। अब दूसरा बंदा बीच में इन्वॉल्व होगा। गौर से सुनिएगा, दूसरा बंदा अब कौन सा इन्वॉल्व होगा? जो चाइना से यूके तक लेकर जाएगा। अपनी अगर कॉपी पेंसिल है तो बेशक लिख लें, ये दो चीजें मैं आपको बताने लगा हूं, या रिकॉर्डेड लेक्चर सुनेंगे तो पता चल जाएगा। जब भी आप अपने सप्लायर से बात करेंगे ना, वो आपको 2 रेट देगा। गौर से सुनिएगा, कितने रेट देगा? 2 रेट देगा। एक रेट वो ये देगा, एक तीसरा रेट भी होता है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। मेन 2 रेट होंगे। 2 रेट, वो तीसरा रेट भी मैं आपको बता देता हूं वो क्या होता है, लेकिन आप पहले 2 पर फोकस करें। पहला रेट वो आपको देगा, भाई अगर मुझसे खाली चीज बनवानी है तो 1 रुपए में मैं बना कर दूंगा पर यूनिट। अगर 1000 पीसेस बनवाने, 1 रुपए में पर यूनिट बना कर दूंगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि मैं आपका सामान उठाऊं और उठाकर यूके तक आपके एड्रेस तक छोड़ कर आऊं, ये जिम्मेदारी भी मैं ही लूं, तो मैं आपको बता देता हूं 2.5 रुपए, 2.5 रुपए के अंदर मैं आपका ये पूरा काम करूंगा पर यूनिट के हिसाब से। सो अब आपके हाथ में एक गेम आ गई है, आपके हाथ में डिसीजन आ गया है। वो डिसीजन क्या है कि यार 2 रास्ते आ गए हैं। पहला रास्ता क्या है कि आप उससे खाली बनवा लो, दैट्स ऑल। उसको कहो नहीं यार, छोड़वाने के लिए मैं कोई और बंदा ले कर लूंगा। दूसरा नंबर, उसी को सारी जिम्मेदारी दे दो। ठीक है? ये 2 रास्ते हैं आपके पास। अब ये दोनों रास्ते डिपेंड करते हैं आपके ऊपर। मैं कभी ये रास्ता चूज नहीं करता। मैं बनवाता अलग से हूं और छुड़वाने वाला अलग बंदा लेकर आता हूं। इससे हमेशा रेट आपको मुनासिब मिलता है। जो बंदा सप्लायर भी होता है ना, वो मैं आपको इसकी कहानी बता देता हूं बेटा। जो बंदा फैक्ट्री लगाकर बैठा हुआ है ना, वो कभी भी उसका काम नहीं है कि वो उठाकर आपका यूके तक छोड़ कर है। वो बीच में वेंडर होता है, वो दूसरी पार्टी करता है। वो पार्टी वही करता है, मतलब आगे से किसी को काम लेकर देगा, बीच में अपना मार्जिन रखेगा पर यूनिट के हिसाब से और काम आगे दे देगा। समझ आइए अब आपको? तो जब आप डायरेक्ट हो जाते हो उस बंदे के साथ तो आपको पैसे थोड़े मुनासिब पड़ जाते हैं। ठीक है? तो आप अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकर जाने के लिए फ्राइट फॉर्वर्डर एक बंदा करना पड़ता है, एक अलग कंपनी करनी पड़ती है। वो मैं अभी आपको बताने लगा हूं कैसे करनी पड़ती है। अभी आप सिर्फ इस बात पे फोकस करें कि आपके पास 2 रास्ते होंगे। दूसरा वाला रास्ता मुश्किल है लेकिन उसमें पैसे की बचत है। ठीक है? बाज़ोकात वर्चुअल असिस्टेंट्स काम नहीं कर रहे होते ठीक, और क्लाइंट का पैसा है ना यार, आपको क्या तकलीफ है? अब क्लाइंट 2 रुपए दे, 2.5 रुपए दे, आपने उससे लेकर देने हैं, वो लेकर भेज देगा। लेकिन मैं आपको एक बहुत सुपर्ब किस्म की बात करने लगा हूं यार, अपने साथ पल्ले पल्लू में बांध लो। शायद शुरू में आपको नुकसान दे लेकिन आगे फायदा देगी। यार क्लाइंट का पैसा ऐसे इस्तेमाल करना है जैसे अपनी जात का पैसा। ठीक है? अगर इस तरह करोगे, एक क्लाइंट आपको 5-5 क्लाइंट्स ला कर देगा। मैं आपको बताता हूँ, मेरे
अभी एक बात चल रही है उनकी, हम सोर्स कर रहे हैं, यही जिसकी मैं सोर्स बता रहा था वो, यार कराची के अंकल हैं, डीएचए में रहते हैं, बड़ा पैसा है उनके पास, इतना पैसा है कि उनसे मैं कहता हूँ ना सर $300 बन गया हमारे चार्जेस, उसी टाइम पे कहते हैं अहमद भाई ये अकाउंट के अंदर आ गया, विद इन 5 मिनट्स भेज देते हैं। आज तक कभी उन्होंने सवाल नहीं किया मुझसे, कभी सवाल नहीं किया। यकीन करें, लास्ट उनके साथ मीटिंग हुई, एक यूपीसी कोड होता है, बार कोड, वो परचेस करना पड़ता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा एंड पे क्या उसकी कहानी है। सिर्फ आप ये समझिए एक चीज लेनी थी, वो चीज 100 पाउंड की मिल रही थी, 100 पाउंड की, ठीक है, 22-23 हजार या 25 हजार रुपए के करीब बन रही थी। मैंने उनको कहा सर मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं ऐसी आपको कोई स्कीम निकाल कर दूं कि यार ये आपको 4-5 हजार में पड़ जाए। उन्होंने मुझे कहा अहमद भाई मेरे पास टाइम कम है, कोई मसला नहीं है, आप 25 हजार लगा लो, काम कर दो। मैंने कहा सर मुझे 2 दिन दे दें, 2 दिन के अंदर अगर नहीं हुआ तो हम 25 में खरीद लेंगे किसी को। यकीन करें 2 दिन के बाद मैंने 4 या 5 हजार रुपए में सोर्स उनको करवा के दिया, क्योंकि डॉलर में था तो अभी मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। मैंने जब उनको लेकर दिया, वो मीटिंग पे आया, तो यकीन करें उनका एक जुमला है जिसने मेरा कॉन्फिडेंस लेवल आसमान तक पहुंचा दिया। क्या उन्होंने कहा, मैंने उनको कहा कि सर हो सकता है कि आपकी जो प्रोडक्ट की लेबलिंग हो रही है ना, वो लेजर लेबलिंग हो रही है, लेजर प्रिंटिंग है सर, इसमें थोड़ा सा टाइम और लग जाएगा। उन्होंने कहा कितना, मैंने कहा सर हफ्ता एक और लग जाएगा, सप्लायर इतना टाइम मांग रहा है। आगे से उन्होंने मुझे जवाब दिया अहमद बेटा टेंशन न ले, आई नो आई एम इन द सेफ हैंड्स। अब आपको इस जुमले की कीमत पता चली है कि वो मुझ पे कितना एतबार कर रहा है कि आई एम इन द सेफ हैंड्स, कोई मसला नहीं है। वजह क्या है, उसने मुझे काम करते देखा है कि ये मेरा पैसा डुबाएगा नहीं, ये मेरे 15-15 हजार 10-10 हजार रुपए भी बचाता है। तो आपने भी सप्लायर के साथ यही करना है, तो इसीलिए हमेशा दूसरा रास्ता इख्तियार करना है, ठीक है, कोशिश करनी है। मैं आप लोगों के साथ हूं, आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम आता है, आपको फ्राइड पाउडर नहीं मिलता, मैं आपको लड़का दूंगा, वो आपकी हर तरीके से मदद करेगा। वो पाकिस्तान में भी सोर्सिंग करता है, चाइना में भी करता है, यूके में भी करता है, तो आप लोग फंसेंगे कहीं नहीं इंशाल्लाह। तो अब बात करते हैं, ये दो चीजें मैंने आपको बता दी। अब जब आपने बंदा करना है, पहले वो मैं आपको दिखा देता हूं बंदा कहां से करना है। इसी तरह आपने सिंपल अली बाबा पर जाना है, जिस तरह आप अली बाबा पर कल गए थे या कल जाएंगे, जो भी आप, यहां पर पहले हम क्या लिखते थे, आइस ट्रे, और नीचे वो बंदे निकल आते थे, दुकानें निकल आती थी, हम यहाँ से ट्रेड एश्योरेंस वगैरह को ट्रिक करते थे और फिर वो बाकी चीजें मैच करते थे। इसी तरह आपने यहाँ पर लिखना है, देख लें जो मैं लिख रहा हूँ, फ्राइट फॉरवर्ड, ये टू यूएसए, टू यूके, जहां तक, जहां जो वाला फर्ज कर लेते हैं हमें यूके वाला बंदा चाहिए, हमने यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सेम प्रोसेस है, ये ट्रेड एश्योरेंस को टिक करना है नंबर 1, नंबर 2 आपने टिक करना है वेरीफाइड को, ये लाजमी करना है। ये करने के बाद अब मैं आपको एक और चीज समझाता हूं कि यहाँ पर अब डिफरेंट लोग ओपन हो गए हैं, डिफरेंट दुकानें, ये देखें ये बाय एयर लेकर जाएगा। यार एयर का खर्चा बहुत ज्यादा है, एयर में पहुंच जाता है 3-4 दिन के अंदर, लेकिन यार खर्चा बहुत ज्यादा है, ठीक है, हम गरीब लोग हैं, हमारी लॉन्च 12-13 लाख रुपए वाली है, हम नहीं करते, ठीक है, हमारी जो है ना, हमें ये अफोर्डेबल नहीं है, हम कहते हैं यार ना पहुंचाओ 4 दिन में, 20 दिन में पहुंचा दो, लेकिन पैसे कम लगे। अब ये देखें, ये बाय सी लेकर जाएगा, ये प्रोफेशनल एयर शिपिंग एक्सप्रेस है, चलो ये भी बाय सी नहीं है, इधर बाय सी वाला भी होगा। अगर आपको यहां से नहीं मिलता तो ऊपर ये देखें नीचे आ गया बाय सी, ठीक है, चीपेस्ट सी। तो अगर आपने और एक्यूरेट करना है तो यहाँ बाय सी भी लिख दें साथ, तो फिर जहाज वाले गायब हो जाएंगे, सी वाले आ जाएंगे। तो आपने फिर इसके साथ क्या करना होता है, आपने इसको जो है ना बताना होता है कि भाईजान चाइना से फलां सिटी के अंदर, वो सिटी आपको कौन बताएगा, सप्लायर बताएगा ना, भाई ये मेरी कंपनी का एड्रेस है। उसकी कंपनी का एड्रेस जब आपको याद है, कल मैंने आपको बताया था कि जब भी आप उसके साथ कोई चीज डन करेंगे तो आप उसके साथ कहेंगे मुझे एक वो दो, एक रसीद दो अपनी कंपनी के लेटर हेड के ऊपर, तो उस कंपनी के लेटर हेड के ऊपर उसका एड्रेस लिखा होता है, लेकिन नहीं लिखा तब भी आप उससे मांग लीजिएगा। वो एड्रेस उठा के आपने सप्लायर को देना होता है, ये फ्राइट फॉरवर्डर को देना होता है, और इसको कहना होता है यार इस जगह से तुमने चीज उठानी है 20 दिन के बाद और यूके तक छोड़ कर आनी है। कहानी समझ आ रही है? अब यूके तक आपने छोड़ कर आनी है, आपसे ये सवाल ये करेंगे ड्यूरिंग द प्रैक्टिस, आप जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अभी आपके पास कोई प्रोडक्ट तो है नहीं ना, आपके पास अभी अमेजोन अकाउंट है, लेकिन आपने प्रैक्टिस तो करनी है। सो ड्यूरिंग द प्रैक्टिस, अब आपको मैं एक मिसाल देता हूं, यार मैं कहता हूं श्रीलंका से
फर्जन फर्जन एक बात है, किसी को कोई चीज नहीं समझ आए क्वेश्चन साथ लिख लें। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहानी आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं कि श्रीलंका से मैंने पाकिस्तान कोई चीज भेजनी है। मैं एक बंदे को कहता हूं यार ये मेरी चीज वहां पहुंचा दो, मेरे से पैसे ले लेना। यार अब वो आपसे सवाल करेगा ना, भाई किधर पहुंचानी है? पाकिस्तान में कराची में पहुंचानी है, लाहौर में पहुंचानी है, दीर में पहुंचानी है, बलोचिस्तान के किसी रेगिस्तान में पहुंचानी है? भाई बताओ तो सही किधर पहुंचानी है। तो यही फ्राइट फॉरवर्डर, आप जब इसको कहेंगे ना कि यूके पहुंचानी है, तो आपसे कहेगा बेटा मैं समझ गया हूँ यूके पहुंचानी है, अब किस सिटी में पहुंचानी है ये भी तो बताओ ना। तो आपने एक इनको सिटी का नाम बताना है, गौर से सुनिएगा। आपने इनको कहना है कोवेंट्री। कोवेंट्री सिटी बर्मिंघम सिटी के पास ही है, वहां आपने पहुंचाना है। आपने इनको क्यों कहना है? क्योंकि अमेजोन का सबसे बड़ा वेयर हाउस कोवेंट्री में। सो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि अमेजोन जो हमें एड्रेस देगा कि भाई मेरे इस वाले वेयर हाउस में पहुंचाना, वो कोवेंट्री के अंदर ही होगा। तो इसीलिए 19-20 का फर्क होगा। अगर किसी और सिटी में भी हो तो कुछ चार्जेस ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन आपको इनको बताना है कि कोवेंट्री प्रैक्टिस के लिए कि कोवेंट्री सिटी के अंदर आपने पहुंचाना है। अब आपने उससे रेट ले लिए। अब आपके पास क्या आ गया? दो रेट आ गए ना भाइयों। पहला रेट कौन सा मिला आपको? सप्लायर से 1 रुपए में बॉटल बना कर दूंगा, और फर्ज कर लेते हैं इसने भी यही कहा 1 रुपए में पहुंचा के दूंगा। तो कितने की बात बन गई? पर बॉटल आपको कितने की पड़ रही है? कितने की पड़ रही है? कितने की पहुंच रही है? 2 रुपए में। 2 रुपए में आपकी बॉटल अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंच जाएगी। ये कहानी जो मैंने आपको सुनाई है, इसको आपको फिंगर टिप पे याद करने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस है। और जितने मजे की मुझे सोर्सिंग लगती है, मुझे और कोई काम अमेजोन में इतने मजे का नहीं लगा। दूसरे नंबर पर पीपीसी लगता है। जाहिर बात है जब आपकी चीज बिकती है तो आपको बहुत खुशी होती है, उससे बड़ी खुशी कोई नहीं होते। लेकिन सोर्सिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, मजेदार चीज है, बड़े लोग आपको मिलते हैं, बड़ी अच्छी गपशप लगती है इंटरनेशनल लेवल के लोगों के साथ। ठीक है, और फिर वही बात आ जाती है कि लैपटॉप पे हर वक्त चैटिंग नहीं करनी। लैपटॉप पे मैसेज वैसेज करके खत्म कर दें, बाद में मोबाइल पे ऐप डाउनलोड कर लें, फिर मैसेंजर पे जिस तरह चैट होती है इस तरह चैट आप करते रहे। अच्छा, दोनों चीजें आप लोगों के पास इस टाइम पर पहुंच गई हैं। ठीक है, जो दोनों मेन चीजें थी कि चीज बनेगी कितने की और पहुंचेगी कितने की। अब टाइम आ गया है प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करने का। पहले आपने क्या किया? समरी रिपीट कर रहा हूं। जेएस चलाया, हीलियम चलाया, वायरल चलाया, गूगल ट्रेंड चलाया। यहां से आपकी प्रोडक्ट होगी पास। आपको लगा ये प्रोडक्ट अच्छी है, ये प्रोडक्ट बेचनी चाहिए, ये प्रोडक्ट बिकेगी। आपने क्या किया? चुप करके आपने सप्लायर से कांटेक्ट किया, और 6-7 सप्लायर से लिया, और एक सप्लायर को फाइनल किया, और एक फ्राइट फॉरवर्डर को फाइनल किया। अब तक आप यहाँ पहुंच चुके हैं, फ्राइट फॉरवर्डर, और ये चीज आपके साथ फाइनल हो चुकी है। ओके हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है? ये यहां तक कोई सवाल है तो पहले कर लें, क्योंकि इसके जमर भाई कोई टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन क्या करें, इस तरह के क्वेश्चन लिख लिया करें। ये बाकी लोगों की साइकी डिस्टर्ब होती है। लाइक अब आप पूछ रहे हैं पेटेंट क्या है, पेटेंट इधर बीच में मैं बताना शुरू करूंगा तो बाकी सारी कहानी गिचमिच हो जाएगी। ये ऐसे सवाल लिख लिया करें। मैंने बहुत बार पेटेंट बताया, लेकिन एक बार फिर बता दूंगा आखिर में। ठीक है, अहमद भाई, मेरा क्वेश्चन है एक। जी जी क्वेश्चन करें। जी जी। जब आप प्रोडक्ट फाइनल कर लेते हैं तो आपने जब सप्लायर से फॉर एग्जांपल 1,000 पीसीज ऑर्डर कंफर्म कर लिया है, तो ये 1,000 पीसीज आपने चाइना में ही रखना है या उसको इमीडिएटली यूके के वेयर हाउस में शिफ्ट कर देना है? अच्छा, इसका बहुत अच्छा सवाल है, इसका मैं जवाब देता हूँ। पहली चीज। दूसरी, अमान भाई कह रहे हैं ठीक है यार, देखें अमान भाई और बाकी सब लोगों के लिए देखें, अब इस सेशन को हो गया 40 मिनट, 37 मिनट के बाद अगर आप मुझसे ये सवाल करेंगे अहमद भाई रिपीट कर दें, तो ये रिपीट नहीं होती ना बेटा। ये चीज रिपीट करने के लिए मुझे अब दोबारा 40 मिनट चाहिए। सो ध्यान से सुना करें, अपने क्वेश्चन साथ लिखा करें। समरी में रिपीट कर दूंगा, लेकिन अब ये सारी चीजें मैं रिपीट नहीं कर सकता, क्योंकि कोई चीज भी इसके अंदर मैं वो फजूल की बोलता ही नहीं हूं। मैंने पहले भी बताया, ध्यान किया करें, क्वेश्चन लिख लें, एंड पर करें, समरी में आपको अभी दोबारा बता दूं। ठीक है, लेकिन ये जो कह देना कि सारा रिपीट कर दें, मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब मैं भाई के सवाल का जवाब दे दूं। देखें यार, ये डिपेंड करता है आपके सप्लायर के ऊपर।
अगर आपके सप्लायर के वेयर हाउस में जगह है ना तो वो आपको थोड़ा सा मार्जिन दे देता है। लाइक अभी हम प्रोडक्ट जब बनवाते हैं ना तो हम सप्लायर को पहले ही कह देते हैं कि यार देखो हमने आपसे खाली चीज बनवानी है, बाकी फ्राइड पाउडर उठा के लेकर जाएगा, तो काइंडली जो है ना हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 4-5 दिन 6 दिन फ्राइड पाउडर को लगेंगे सामान उठाते हुए, तो कोई इशू तो नहीं है। तो वो शुरू में ही बता देता है कि इशू नहीं है। और जिस तरह कल मैंने आपको बताया था ना कि एथिकल बिहेवियर के साथ अगर आप उनके साथ बात करेंगे ना, एथिकल बिहेवियर के साथ के वही बिजनेस हम करना चाहते हैं और ये वो, तो कभी भी आपको मना नहीं करते, लेकिन आपको पूछना पड़ता है। ऐसा हो सकता है कि वो आपको कहें भाई इमीडिएट उठाओ, तो इसीलिए पहले बात करनी जरूरी होती है। ठीक है, तो बाकी ये है कि हमारी 10-12 लाख के अंदर यार जो भी प्रोडक्ट होती है ना, अगर उसके 1000 पीस, क्योंकि 1000 से ज्यादा अमेजोन अलाउ ही नहीं करता, कम अलाउ करता है, ज्यादा नहीं अलाउ करता न्यू न्यू यूजर्स को। तो यार हमारी जो प्रोडक्ट होती है उनके साइज इतने छोटे होते हैं कि यार वो 3-4 कॉटन्स के अंदर पूरी आ जाती है। ये तो अगर किसी की साइज बड़ा हो ना तो फिर वेयर हाउस में रखने के लिए भी उनको काफी मुश्किल होती है, फिर वो कहते हैं कि जी एक हफ्ता भी हो तो जल्दी कर लें जल्दी कर लें। ठीक है, समरी मैं बताता हूँ नेक्स्ट, इसके अंदर आके अभी नेक्स्ट सेशन में आते हैं, समरी बताता हूँ, और उसके अलावा फिर एक और कोई क्वेश्चन है वो भी कर लें अभी, ताकि अभी जो इस स्टेज से आगे हमने जाना है उसके अंदर 1-2 और अप्स एंड डाउन्स हैं, तो अभी तक आपकी चीज क्लियर नहीं अहमद होगी भाई, तो। चाइना में इनका वेयर हाउस है अमेजोन का? चाइना में नहीं है, चाइना में अच्छा नहीं है, अच्छा। चाइना मुझे लग रहा था शायद कि आप चाइना में रखेंगे, वहां से जैसे जैसे ऑर्डर आएगा वैसे वैसे नहीं डिस्पैच नहीं नहीं करेंगे, नहीं नहीं, हमने लेकिन यहाँ यूके पर तक इन्वेंट्री पहुंचाना, पूरी मूव करनी पड़ेगी। पूरी मूव करनी पड़ेगी, पूरी जिस कंट्री में आपने बेचना है, आपका अकाउंट यूके में है तो आपको यूके के वेयर हाउस में पहुंचाना है। ठीक है, यूके के जी वेयर बेहतर हो गया। हाउस। हाँ, चले मैं न्यू लिंक भेज रहा हूँ, उस पर आ जाए। ये था कि सबसे पहले आपने प्रोडक्ट हंट करनी है, हंट करने का सारा प्रोसेस आपको पता है, जेएस, हीलियम, वायरल, गूगल, ये आपका पाथ होना चाहिए। उसके बाद मैंने कहा कि जब ये सारे स्टैट्स आपके पास हो जाते हैं तो आपने उसका प्रॉफिट मार्जिन निकालना है कि यार प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, बेचने के काबिल है, लेकिन अब आपने फाइनल टाइम पे ये देखना होता है कि भाई इसका प्रॉफिट कितना है, इस प्रोडक्ट को बेचने में कितना प्रॉफिट है। सो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैलकुलेट कैसे करना पड़ेगा वो अभी हम करने लगे हैं, लेकिन उस कैलकुलेशन से पहले आपको अपने सप्लायर से बात करके उसका रेट लेना पड़ेगा, और अपने फ्राई पाउडर से बात करके उसका भी रेट लेना पड़ेगा कि बनेगी कितने की और पहुंचेगी कितने की। ठीक है, 1 रुपए में बन रही है, 1 रुपए में पहुंच रही है, तो 1+1 2 की आपकी कॉस्ट पड़ गई है, मतलब 2 रुपए में आपको ये चीज बन के यूके तक पहुंचेगी। ये टोटल समरी है। ठीक है, जो चीज अभी हमने किया, टेक्निकल सारी चीजें हमने साथ साथ देखी हैं। ठीक है, सो उसको जो है हमें देखना है। अब उसके बाद बात आ जाती है कि आप लोगों ने कहाँ से प्रॉफिट मार्जिन निकालना है। सो आपको मैं एक छोटी सी मिसाल, छोटी सी चीज बता देता हूं कि जो आपकी प्रोडक्ट चाइना से, गौर से सुनिएगा, चाइना से उठा के यूके तक लेकर जाने की जो प्रोडक्ट होती है ना, उसका आपको केजीज में रेट मिलता है। जो फ्राइड पाउडर है ना, कहाँ खुला हुआ था ये फ्राइड पाउडर, देखें ये इसने जो रेट लिखे हुए हैं आपके सामने, ये क्या लिखा हुआ है, केजी, किलोग्राम्स के अंदर, मिनिमम ऑर्डर 10 किलोग्राम का होगा, केजी में उठा रहा है। सो पर केजी का रेट आपको मिला होगा। ठीक है, आपको रेट मिला है पर केजी के हिसाब से कि 1 केजी के अंदर, 1 किलो के अंदर कितना रेट लगेगा। मतलब फर्ज कर लेते हैं एक फ्राइड पाउडर ने आपको रेट दिया था 1 केजी के मैं $3 लूंगा, $3 में लूंगा 1 केजी के अंदर। अब 1 केजी लेकर जाने का मैं $3 लूंगा, लेकिन आपकी जो प्रोडक्ट का वेट है वो एक पर यूनिट 1 केजी तो नहीं है ना। यहां पर आप लोग गलती करेंगे 110% करेंगे, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि अगर ये गलतियां आपने की, सारी प्रोडक्ट ऊपर नीचे हो जाएगी, जीरो रिजल्ट निकलेगा आखिर में। क्या है, यूनिट्स के ऊपर जरूर गौर करना है। कुछ लोग जल्दी में क्या कह जाते हैं, अच्छा 1 केजी का रेट मिल रहा है $3 और मेरी हैं 1000 प्रोडक्ट्स, 1000 × 3,000 रुपए लगेंगे, $3,000 लगेंगे। यार कैसे पागल, उसने रेट दिया 1 केजी का $3,
आपकी प्रोडक्ट का वेट क्या है ये भी तो बताओ। हो सकता है आपका 1 यूनिट आधे केजी का हो, तो आपके 1 केजी के अंदर 2 यूनिट आ जाते हो सकता है आपका 1 यूनिट 5 केजी का हो। और अगर तो मतलब आपको समझ लग रही है, तो आपने अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से रेट आपको केजी के हिसाब से मिल जाएगा, लेकिन आपने उसको कन्वर्ट करना होगा अपने हिसाब से, क्या आपकी प्रोडक्ट का वेट क्या। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, डीप एनालिसिस है, जो जो अगर अभी मैं आपको बताऊंगा तो आप लोगों का जो दिमाग है वो फट जाएगा और आप कहेंगे यार अहमद भाई पहले कुछ समझ नहीं आ रही थी सोर्सिंग की, आपने मजीद मुश्किल डाल दिया। सो मैं आपको इसका आसान तरीका बता रहा हूँ, आसान तरीका मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, लेकिन आपने जो मुश्किल तरीका है ना वो आपका असल वे है, वो आपको पता होना चाहिए कि मुश्किल तरीका कैसे है। ठीक है, आपको मतलब ये कह देते हैं ना कि आपको मोबाइल चलाना आना चाहिए, लेकिन अगर आपको ये भी पता होना है सॉफ्टवेयर फेसबुक बनी कैसे है, इसका मैकेनिज्म क्या है, तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से प्रोफेशनली काम कर सकते हैं। तो अभी हम आसान तरीके की तरफ जाएंगे। आसान तरीका क्या है, आपने जब अपने फ्राइड पाउडर को बात करनी है फ्राइड पाउडर से, तो आपने उससे पर केजी का रेट लेना है, और पर केजी के रेट के बाद जो इंफॉर्मेशन में भी आपको बताने लगा हूं वो इंफॉर्मेशन आपने उसको दे देनी, वो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा भाई इतने पैसे लगेंगे पहुंचने के। गौर से सुनिएगा, जो इंफॉर्मेशन मैं आपको अभी बताने लगा हूं वो इंफॉर्मेशन आपने उसको दे देनी है, और वो आपको बता देगा भाई आपके इतने पैसे लगेंगे वहां तक पहुंचने के। ठीक है, अब क्या है सुनिएगा। पहली चीज, आपने जब अपने सप्लायर को कहना है कि भाई मुझे आइस ट्रेस चाहिए, ये जो खुली हुई है आइस ट्रेस चाहिए, ये उसकी तस्वीर है, ये उसकी डायमेंशंस हैं, ये उसका मटेरियल है, और ये उसका वेट है। समझ आ गई, ये चीजें आपने उसको दे दी हैं। बदले में वो आपको कहेगा भाई मैं पर यूनिट आपको 1 रुपए में ये तैयार करके दूंगा। ये जो सवाल अब मैं आपको करने लगा हूं ये सवाल आपने सप्लायर से करना है, इसका जवाब उठा के फ्राइड पाउडर को देना है। आपने अपने सप्लायर को कहना है कि प्यारे भाई अगर 1000 यूनिट का ऑर्डर मैं आपको देता हूं तो मुझे सिर्फ इतना बता दो कि जिस बड़े डब्बों में आप उसको पैक करोगे उन बड़े डब्बों के साइज क्या होंगे, उसकी डायमेंशन क्या होगी मतलब, और उसका वेट कितना होगा, ये चीजें मुझे बता दो। मतलब यार देखें उसने आपके 1000 आइस ट्रेस बनाई है, एक आइस ट्रे 1 डब्बे में पैक है। अब वो क्या हो गया, 1 यूनिट हो गया ना, एक आइस ट्रे 1 डब्बे में पैक है, 1 यूनिट हो गया। अब इसी तरह के 1000 डब्बे हैं आपके, 1000 डब्बे हो गए ना, 1000 यूनिट है तो 1000 डब्बे हो गए। ये छोटे डब्बे आपके कितने हो गए, 1000। अब यार वो जो 1000 डब्बा उसके कमरे में पड़ा हुआ है, उसने यार जाहिर बात है किसी बड़े बॉक्सेस में पैक तो करना है ना, 2 में करेगा, 4 में करेगा, 6 में करेगा, कितने में करके भाई इस इन्वेंट्री को कंप्लीट करोगे। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ना कि जो बड़े डब्बे हैं जिसके अंदर आपके फर्ज कर लेते हैं वो कहता है 100 डब्बे में एक बड़े कॉटन में डालूंगा, इस हिसाब से आपके कितने कॉटन हो गए, 10। वो आपको कहेगा भाईजान मैं 10 कॉटन के अंदर पैक करके दूंगा, और वो जो बड़ा कॉटन है उसका वेट इतना है और उसकी डायमेंशन इतनी है। ये जो इंफॉर्मेशन है ना वेट और डायमेंशन वाली आपने उठानी है और अपने फ्राइड पाउडर को दे देनी है, भाई मैंने ये सामान यूके कोवेंट्री सिटी तक पहुंचाना है, इसका वेट ये है और इसकी डायमेंशन ये है, साइज ये है और वेट ये है, और जो है ना नॉन ब्रेकेबल प्रोडक्ट है, टूटेगी नहीं, आप ले जाएं आसानी से ले जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा। अब आपको समझ लगी, तो वो डायरेक्ट आपको रेट दे देगा। अगर आप दूसरे चक्कर में पड़ेंगे ना, केजी वाला जो चक्कर में बता रहा हूं जो इससे पहले मैंने बताया, यार वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इस टाइम पे आप उसको नहीं कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, इस टाइम पे आपके लिए मुश्किल हो जाएगा इसको उसको कैलकुलेट करना। ठीक हो गया, वो खुद ही आपको बता देगा कि भाई फर्ज कर लेते हैं, ये चीजें लिख लें, नहीं समझ आ रही मुझसे इस अभी सवाल करिएगा, ये चीजें समझना जरूरी है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। आपने अपने सप्लायर को कहना है मुझे आइस ट्रे बनाकर दो, 1000 पीस बनाने हैं। वो कहेगा ठीक है सर बन जाएंगे, 1 रुपए में 1 पीस बनाऊंगा डब्बे समेत, छोटे डब्बे में पैक करके दूंगा। अब 1 रुपए के आपने कहा ओके, 1000 पीस फर्ज करें आपके बन गए। अब उसने 1000 पीस बड़े बड़े कॉटन में पैक तो करने हैं ना,
तो 1000 पीस फर्ज करें 10 कॉटन में पैक करता है, एक कॉटन में 100 आते हैं, दूसरे में 100, टोटल आपके 1000 पीस पैक हो गए। अब बड़े डब्बे आपके पास कितने हो गए? 10। आपने उन बड़े डब्बों का वेट और डायमेंशन लेके फ्राइड फॉर्वर्डर को दे देनी है, वो आपको रेट दे देगा। फर्ज करें उसने आपको रेट दिया, फर्जन बात कर रहा हूं, फर्ज करें उसने आपको रेट दिया है $1000 में लूंगा, समझ आ गई? उसने फर्जन फर्जन रेट दिया है $1000 में लूंगा। अब आपको 2000 रुपए में इन्वेंट्री आपकी बन गई। 1000 रुपए आपने किसको दिए? $1000 किसको दिए? आपने सप्लायर को, और अब आप $1000 देंगे इसको लेकर जाने वाले के लिए। 2000 रुपए में आपकी इन्वेंट्री तैयार होगी, $2000 में। अब आपने प्रॉफिट मार्जिन तो कैलकुलेट करना है ना, अभी तो सिर्फ आप उससे बात कर रहे हैं, अभी तो आपने इंफॉर्मेशन ली है, अभी तो आप प्रॉफिट मार्जिन निकालेंगे तो बाद में ऑर्डर देंगे ना, पहले प्रॉफिट तो पहले निकालना होता है। तो अगर आपने उसने आपको कहा यार 1000 रुपए लूंगा 1000 पीस लेकर जाने के, तो आपको कैसे पता चलेगा कि पर यूनिट कितना पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे अभी जो हम फॉर्म फिल करेंगे, हमें, मैंने आपको क्या कहा कि अभी जो हम प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करेंगे वो पर यूनिट के हिसाब से निकलेगा कि एक बॉटल बेचने में या एक आइस ट्रे बेचने में मुझे कितने पैसे बचेंगे। ठीक है, मेरा ये काम है निकालना। तो इसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि एक आइस ट्रे बनेगी कितने की और एक आइस ट्रे पहुंचेगी कितने की, एक एक का हिसाब चाहिए। तो सप्लायर से तो हमें पता चल गया, उसने कहा 1000 पीस बनाकर दूंगा, ₹1 का एक आइस ट्रे बनाकर दूंगा। अब इस वाले ने जो फ्राइड फॉर्वर्डर था इसने आपको कह दिया यार 1000 रुपए लूंगा, सारे ले जाऊंगा उठा के। तो आपने क्या करना है, 1000 को डिवाइडेड बाय 1000 कर लें। क्या क्या निकला? ₹1 निकला। अगर फ्राइड फॉर्वर्डर आपको कहता है 1500 रुपए लूंगा 1000 पीस ये सामान लेकर जाने की, उसको नहीं पता अब अंदर 500 या 1000 है, या आपको पता है, आपने 1500 से डिवाइड कर लेना है 1000 को, जो निकलेगा 1.5 निकलेगा। आपको पता चल जाएगा 1.5 रुपए लगेंगे, मतलब डॉलर अगर ना कहूँ रुपए में कहूँ तो 1.5 रुपए लगेंगे पहुंचाने में और ₹1 लगेगा बनाने में। अब आपको समझ आई? तो ये तरीका है जो आपने करना है। अब हम जाते हैं प्रॉफिट मार्जिन निकलेगा कैसे। गूगल पर आपने चले जाना है और Amazon FBA कैलकुलेटर यूके, ये देख रहे हैं, ये यूके आ गया। अब इसके अंदर आपने डिफरेंट लिंक्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, आपने, मैं देखता हूँ कौन सा वाला लिंक सही है। सबर, ये वाला लिंक सही है। ये देखिएगा Amazon FBA कैलकुलेटर, Amazon सेलर सेंट्रल, ये वाला लिंक आपने करना है। पहले 3-4 लिंक्स के अंदर ही होता है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये वाली विंडोज आपके सामने ओपन होगी जो मेरे सामने ओपन हुई है। इसके अंदर आपने कंटिन्यू एज अ गेस्ट कर देना है, क्योंकि अभी आपके पास कोई सेलर सेंट्रल नहीं है, अभी आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब आपके पास सेलर सेंट्रल होगा तो बेशक साइन इन कर लीजिएगा। अभी आपने कंटिन्यू एज अ गेस्ट पे क्लिक करना है। कंटिन्यू एज अ गेस्ट क्लिक हो गया। अब सबसे पहले इस कैलकुलेटर ने क्या मांगा है आपसे, गौर से देखिए। एंटर योर प्रोडक्ट नेम, UPCN और SN। अब यहां पर आपने SN पुट करना है अपने कंपटीटर का, यहां पर SN पुट करना है कंपटीटर का, क्योंकि आपके पास इस वक्त कोई SN अवेलेबल नहीं है। अभी तो आपने प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं की भाई, अभी तो आप प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन देख रहे हो। तो आपने सिर्फ सिंपली यहां पर ये पेस्ट करना है और सर्च पे क्लिक कर देना है। ये देखें कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली उसको फेच करके ले आया, उसकी प्रोडक्ट की क्या आ गया है, डायमेंशंस, उस प्रोडक्ट का वेट ऑटोमेटिकली निकाल कर ले आया है। यहाँ पर ये ग्राम्स, यहाँ पर किस में अवेलेबल था, ग्राम्स में, ये देखें ग्राम्स में है ना, लेकिन ये निकाल कर ले आया किलो में, इसने ऑटोमेटिकली चेंज कर लिया। अब आपको पता चल रहा है ये किलो में क्यों बदल रहा है, स्टैंडर्ड यूनिट में क्यों आ रहा है, क्योंकि बेटा आपको फ्राई पाउडर वगैरह रेट ही किलो के हिसाब से देंगे। लेकिन ये अमेज़न का भलाओ कि उसने इतना ऑटोमेटिक सिस्टम कर दिया है कि आपने ऐसे इनपुट किया और ऑटोमेटिकली वो सारी चीज निकाल के लिया है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपके पास नीचे 2 फॉर्म्स फिल है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, मैं कंट्री चेक कर रहा था नीचे। अब आपके पास 2 फॉर्म्स इस तरह के नीचे खुले हुए होंगे। एक है योर फुलफिलमेंट, ये FBM वाले फिल करते हैं। हम FBM की तरफ नहीं जा रहे, हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, हमारी मजबूरी है कि हमने अपना सामान अमेज़न के वेयर हाउस में ही रखवाना है, हम कोई और सामान वेयर हाउस नहीं कर रहे। तो सबसे पहले आइटम प्राइस, ये आपसे पूछ रहा है भाईजान आपको
आप बेचोगे कितने का, पहले तो ये बताओ। जाहिर बात है यार, प्रॉफिट निकालने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि नहीं, पड़ी कितने की और बेचोगे कितने की, तब प्रॉफिट निकलेगा ना। तो अब आप बताओगे बेचोगे कितने की। बेचने का फॉर्मूला याद रखना, जो भी आपका कंपटीटर की प्राइस है ना, उससे हमेशा 1 पाउंड नीचे रखनी है यूके मार्केट में, और $1 नीचे रखनी है यूएसए मार्केट में। क्यों, ये मैं क्यों कह रहा हूं बेटा, ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखें मार्केट में ऑलरेडी ये 10 रुपए का, ये कितने का बेच रहा है, फर्ज कर लेते हैं 7.9। अब इसने सेल लगाई हुई है, तो हम इसकी एक नॉर्मल प्राइस इसकी 9 है, तो हम 9 ही डाल लेते हैं, क्योंकि अभी इस पे सेल चल रही है, तो हम सेल वाली फिगर नहीं रखते, क्योंकि सेल में लोग कम भी पैसे कमा रहे होते हैं, तो हम जो नॉर्मल फिगर है हम उसी के ऊपर जाते हैं, 9 रुपए। अब ये 9 रुपए की बेच रहे हैं, हम 8 रुपए की बेचेंगे यहाँ पर। क्यों भाई, क्योंकि यार देखो ये मार्केट में नया है, लोग इस पे ऑलरेडी ट्रस्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो आपने अपनी प्राइस अपने कंपटीटर के हिसाब से थोड़ी कम रखनी है, ताकि ऑडियंस आपकी तरफ आए। देखिए अगर ऑलरेडी 9 रुपए की बिक रही है, आप 8 लिखेंगे तो किसी कस्टमर को भी अपना फायदा नजर आएगा ना, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आपने 8 रुपए के हिसाब से अपना प्रॉफिट निकालना है कि मैं 8 रुपए की बेचूंगा। या 8 रुपए की आपने बेची, आइटम प्राइस फिल होगी। दूसरे नंबर पर शिप टू अमेज़न, इस पे आप कर्सर रखेंगे आपको पता चल जाएगा ये क्या कह रहा है, कॉस्ट और डिलीवरिंग द आइटम टू एन अमेज़न फुलफिलमेंट सेंटर, कि भाई पहुंचाने की कितनी कॉस्ट लगी है। पहले ये पूछ रहा है पहुंचाने की कितनी कॉस्ट लगी है, कहां से निकलेगी, फ्राइट फॉरवर्डर दे चुके हैं ऑलरेडी आपको, आप पर यूनिट निकाल चुके हैं उसकी कॉस्ट, ठीक है। हम एक अज्यूम कर लेते हैं कि पर यूनिट हमें ये जो आइस ट्रे है ना, फर्ज कर लेते हैं कि हमें 0.5 पाउंड में पहुंच रही है। अच्छा एक चीज गौर करिएगा, अपने कान खोल के मेरी बात सुने प्यारे भाई, यार देखो जब आपने ये कैलकुलेटर amazon.co.uk का खोला है ना, ये जितनी पैसे आप पुट कर रहे हो ना, ये ऑटोमेटिकली उसको पाउंड में ही कंसीडर कर रहा है। तो ये गलती नहीं करनी कि जाकर अली बाबा से डॉलर में रेट लेकर आए हुए हो, फ्राइट फाउंडर ने डॉलर में रेट दिया हुआ है और आप यहाँ उसको पाउंड में पुट करते घूम रहे हो। अल्लाह के बंदे उसको कन्वर्ट जरूर करना है। फर्ज कर लो, मैं अभी हम अपनी एग्जांपल पर ही चलते हैं कि मैंने क्या कहा, उसने कहा $1500 लूंगा, मैंने उसको डिवाइड कर लिया 1000 से, मुझे पता चल गया $1.5 में मेरी प्रोडक्ट पर यूनिट पहुंच रही है। तो अब आपका क्या ख्याल है, यहां मैं 1.5 पुट कर दूं? मैं पागल हूंगा यहाँ 1.5 पुट करूंगा, सारी कैलकुलेशन उल्टी हो जाएगी, क्योंकि वो रेट है डॉलर का, मैंने प्रोडक्ट लेकर जानी है यूके में, ये कैलकुलेटर मुझे यूनिट ले रहा है पाउंड में, ये पाउंड कंसीडर कर रहा है। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, यहां पर आकर डॉलर टू पाउंड कन्वर्जन कर लेते हैं। यहां पर मैंने कितना उसने दिया था 1.5, ठीक है। अब ये 1.13 पड़ रहा है, तो हम यही उठाकर चलो डाल देते हैं 1 पॉइंट, ये देखें ये मैंने 1.5 अज्यूम किया हुआ है, मेरी किसी फ्राइट फॉरवर्डर से बात नहीं हुई, मेरी किसी सप्लायर से बात नहीं हुई, आपने बात करके एग्जैक्ट फिगर निकालने हैं, ठीक है। तो यहां पर हम एक सेकंड हम यहां पर पुट कर देते हैं, ये मैंने पुट कर दी। अब मेरी बात थी, अब यहां पर तीसरा फिगर आ गया कि एवरेज इन्वेंट्री यूनिट स्टोर, मतलब ये इसको आपने हमेशा 1 ही लिखे रहने देना है, इसको 2 नहीं करना है, क्योंकि हमें पर यूनिट प्रॉफिट चाहिए, बस आपने इसको 1 ही लिखना है। अब ये बता रहा है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, आखिरी चीज क्या पूछ रहा है, आपको कितने की पड़ी है ये प्रोडक्ट। हमने कहां से पूछा था, सप्लायर से, ये भी हम 1 डाल देते हैं, अज्यूम कर रहा हूं ये सारी फिगर्स। कैलकुलेट पे क्लिक करें, ये देखें कैलकुलेट पर क्लिक हुआ, इसने कहा कि अगर आप 8 रुपए की 8 पाउंड की बेचेंगे और आपके ये फिगर सारे करेक्ट हैं, तो आपको 2.28 पाउंड पर पीस बेचने का प्रॉफिट मिलेगा। ये नेट मार्जिन है, 28% निकल है। ये वही बात हुई जो मैं परसेंटेज की करा था ना कि 20 से 30% के दरमियान होना चाहिए, ये परसेंट भी आप कंसीडर किया करें 20 to 30 के दरमियान हो, और ये जो नेट प्राइस है ये भी कैलकुलेट करें कि पाउंड कितने बन रहे हैं, कितने पाउंड बचेंगे। तो अब आपको होपफुली ये चीजें समझ आई हैं। जैसे ही आपने कैलकुलेट पे क्लिक किया, अमेज़न ने, अभी आपने कितने फिगर फिल किए थे, 4 खाने फिल किए ना, 1 2 3 और ये 4। अब ये बीच वाले खाने अमेज़न ने खुद फिल किए हैं,
ये अमेजोन ने खुद फिल किया है कि इसकी टोटल रेवेन्यू कितना आएगा, सेलिंग टोन अमेजोन फीस कितनी है, फलां फीस कितनी है, फलां फीस कितनी है। भाई आपको आपकी ये टेंशन नहीं है। अमेजोन अपनी फीस ज्यादा करेगा, अमेजोन अपनी फीस कम करेगा, ये कैलकुलेटर खुद ही हमें अमेजोन ने प्रोवाइड किया हुआ है। ये सारी चीजें अमेजोन के सर्वर से कनेक्टेड हैं, लिहाजा हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास ये 4 डब्बे हमें पता होने चाहिए कौन से हैं, और ये जो 2 चीजें नीचे निकली हैं ये हमारे बारे में होनी चाहिए। ये हमें अच्छा प्रॉफिट पता होना चाहिए कि अच्छा प्रॉफिट निकल रहा है। समझ आ गई आप लोगों को ये सारी कहानी? इसमें एक कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती, वो मार्केटिंग कॉस्ट है। वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो पर यूनिट के हिसाब से तो नहीं होती ना। मार्केटिंग आप करते रहो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो आपके ऊपर है। इसीलिए मैंने बता दिया था शुरू में ही कि ₹1,00,000 पीपीसी का बजट हम शुरू में ही लादा कर लेते हैं। ठीक है, सो अब कम से कम ₹1,00,000, 10 लाख की या 12 लाख की इन्वेंट्री के ऊपर ₹1,00,000 कम से कम उधर होते हैं। अच्छा, अब आपको सारी चीज समझ आ गई होगी। इसी तरह अगर आपने यूएसए में प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो प्यारे भाई यहाँ पर आकर भाइयों आपने यहाँ पर लिखना है Amazon FBA कैलकुलेटर टू यूएसए। यूएसए पे सिलेक्ट करेंगे, देखते हैं कौन सा वाला है। पहले वाला लिंक खोल कर देखते हैं, पहले 3-4 में वो लिंक आ जाता होता है, पर खोल के देखते हैं। यही है, यहाँ पर सेम एसिन डालें। अब ये गलतियां नहीं करनी, ये अब आपकी प्रैक्टिस बहुत तगड़ी होनी, ये ना गलती करते रहना। पता चले यहाँ पर आपने खोली हुई है यूके की मार्केट, एसिन उठाया हुआ है यूके वाले बंदे का और जाकर यूएसए में पुट कर दिया। तो यूएसए का अगर करना होगा तो डेफिनेटली आपका कंपटीटर यूएसए का ही होगा, क्योंकि आपने सारा जीएस वीएस सब कुछ यूएसए में ही चला कर लाए हो। तो ये यूएसए में ही होगा। इसी तरह आपने एस इनपुट करना है और सेम ये चीजें आपको फिर फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल यहाँ पर आपने एस इन फिल करके सर्च करना है, ऑटोमेटिकली ये फॉर्म फिल हो जाएंगे। और उसी तरह वो 4 चीजें आएंगी। डॉलर में फिर यूनिट का ख्याल रखना, अगर यूएसए में कर रहे हो तो डॉलर की कन्वर्जन पाउंड में करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ $40 है। तो ये सारी चीजें जो उनसी आपने जहन में रखनी है, ये कंटिन्यू एज अ गेस्ट करना है। यार वो ग्राफ समझाइएगा जो पीछे आपने अभी निकाला था कैलकुलेटर से। क्या समझाइएगा? ग्राफ जो आया था अभी कैलकुलेट करने के बाद। लास्ट क्या आया था? मार्जिन? ग्राफ ग्राफ अच्छा, ग्राफ में बता देता हूँ। बाकी टिप्स एंड ट्रिक्स की बारी है, कुछ चीज़ों की बारी है। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ तो डेफिनेटली हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं।